छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी आई मुझ पे जुदाई की। कोई खैर खबर ली है मेहरू की? कुछ पता भी है क्या कर रही है वो? जी, मेरी बात होती है रोज उससे, ठीक है? चलो अच्छी बात है, बता देना उसे, शाम को चक्कर लगाएंगे उसके घर पे हम। उसे भी तो पता चले, उसके बड़े उस पे नजर रखे हुए हैं, देख रहे हैं कि वो क्या कर रही है। तुमसे एक बात पूछूं, तुम पठान तो नहीं हो है? मैं पठान कहाँ से हुई? वैसे आप फिक्र ना करें, मैं आपको सिखाने आई हूँ ना, जितना मेकअप करना मुझे आता होगा मैं वो भी आपको सिखा दूंगी। और फिर आपको ये बहुत ज्यादा मुंह पर ये मेकअप की फैक्ट्री बनने की कोई जरूरत नहीं होगी। आपकी स्किन भी लश लश करेगी उसके बाद। आप लोग मुझसे मेरी आज़ादी छीनकर मुझे घर में कैद करना चाहते हैं ना, ताकि मैं हमेशा आप लोगों के आसानमंद रहूं। मेरा आगे बढ़ना ना आप लोगों को पसंद था और ना कभी पसंद होगा। अब मैं आप लोगों की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारूंगी, मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। अरे सब जानती थी ये तेरी जोरू है, सब पता था इसे, लेकिन नहीं, घुन्नी है ये। हमें क्यों बताएगी? अरे इसलिए कि हम ये इस मादर पिदर आजादी के कायल नहीं है ना, मेरू को रोकते टोकते, लेकिन इसीलिए इसने हमें कुछ भी नहीं बताया। अल्लाह माफ रखे, उससे जरूरत क्या थी उस बदमाश के नौकरी करने की? कोई पूछे है? सर पे माँ बाप बहन भाई है नहीं तो जो मर्जी करती फिरे। अरे पहले ही लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं कि ये लड़की किसी घर में नहीं टिक सकती। दो शादियां करके भी आजादी के लिए कहीं के कहीं चली गई। ना माफ रखे, इस किस्म की खतरनाक लड़की नाक कटवाने वाली हमारे पूरे खानदान में नहीं है। अब समझ आई मुझे कि ये हमारा घर छोड़ के उस हॉस्टल में जाके क्यों रह रही है, ताकि इसे हर तरह की आजादी मिल जाए। अम्मा मैं नहीं कहता था, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जेबी मेरी बात सुन लो तुम कान खोल के, अपनी बहन को जाके समझाओ कि वो चौधरी अफजाल के घर काम करना छोड़ दे ये नौकरी। और अगर वो तुम्हारी बात नहीं समझेगी तो फिर मैं जाके समझाऊंगा, और मैं किस तरह समझाऊंगा ये तुम अच्छी तरह जानती हो। लेकिन खलील, मेरू मुझसे पूछ के तो फैसले नहीं करती ना। वो तो हर चीज अपनी मर्जी से करती है। वो मेरी बात क्यों समझेगी? अरे तुमसे नहीं पूछती तो क्या हुआ? तुम्हारी बात नहीं मानती तो तुम भी जाके वहीं पर ही रहो, कोई जरूरत नहीं है यहां रहने की। बेगैरत नहीं हूं मैं कि लोगों की बातें सुनूं, उनके सवाल सुनूं कि चौधरी अफजाल के घर जाके तुम्हारी साली काम कर रही है, वहां पर रह रही है, पता नहीं क्या कर रही है। तो बस इस्तग़फ़ार, कत्ल कर दूंगा मैं तुम्हारी बहन का, बता रहा हूं मैं। ए भैया, तुम क्यों इतने जज्बाती हो रहे हो? कत्ल करो सवारा को कोई और, कत्ल करके क्या फांसी पे लगोगे? हमें कौन पूछेगा फिर? अल्लाह माफ रखे भैया, इस कदर की बेगैरती ना हमने कभी देखी ना कभी सुनी। तौबा तौबा तौबा। ये कैसी बातें कर रही है मियाँ? मेहरू अगर जॉब कर रही है तो इसमें कोई मसला नहीं है, आखिर उसे अपने अखराजात भी पूरे करने हैं। इस तरह मुफ्त में तो उसको हॉस्टल में कोई भी नहीं रहने देगा। तो किसने कहा उसे कि वहां पे रहे? मैंने कहा था वहां जाके रहे। अच्छा भला यहाँ पे रह रही थी, क्या मसला था? वो वहां पर इसलिए रह रही थी अम्मा ताकि उसे पूरी आजादी मिले, जो करना चाहे करे। लेकिन बड़ा दामाद हूं मैं, ऐसी जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये ज्यादती है, अगर आप उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो आपको उसको रोकने का कोई हक नहीं है ये क्या कह रहा है शकील तू? ये कि उसकी जिम्मेदारी उठाए? जिम्मेदारी उठाए वो जिसने इससे शादी की है। अल्लाह माफ रखे, दो शादियां करके भी घर नहीं बसा सकी है। अरे इतना बड़ा घर है उसका, दूसरी शादी उसने कर ली तो ऐसी कौन सी कयामत आ गई? सब लोग ही करते, एक कमरा तो मिल ही जाता। लेकिन नहीं, उसे तो अपनी नाक प्यारी है, अकड़ प्यारी है, वो क्यों किसी की सुनने लगी? अल्लाह माफ रखे भैया, बड़ी बेगैरती है। तौबा 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 तौबा। मैंने कह दिया नहीं, यहाँ से मेहरू को रोकने कोई भी नहीं जाएगा।
देख रहा है इस मजनू के तेवर। लैला चली गई फिर भी मजनूनियत खत्म नहीं हुई इसकी। देख रहा हूं अम्मा, अच्छी तरह देख रहा हूं, लेकिन मेरी बात सुन लो, समझा लेना अपनी भांजी को। मैंने जो कहा है वो मैं कर भी सकता। अरे चुप कर, ये क्या कह के गया वो? देखो भाई मेहरू, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। अब मैं मजीद तुम्हें अपनी मर्जी नहीं चलाने दूंगा। बेहतर ये होगा कि चुपचाप तुम इस नौकरी पे लानत भेजो और चलो मेरे साथ घर। इतनी लंबी गाड़ी में बैठ के आई हो ना, वो नामहरम है और निकाह हो गया खत्म तुम्हारा। वो तुम्हारा खालाजाद भाई है शकील, उससे तो बेहतर है। ये जैसे तुम बाप बनाकर गाड़ी में घूम रही हो ना, ये एमएनए चौधरी अफजाल है, छटा हुआ बदमाश। सारी दुनिया इसके किस्से जानती है, तुम्हें क्या पता, तुम तो बाहर निकलती नहीं हो। मेहरू, तुम कब तक दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान करती रहोगी? अपने बारे में सोचना कब शुरू करोगी तुम? या अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छी भली सुकून और आराम से अपनी जिंदगी गुजार रही थी, बस अपनों के आने की वजह से मेरा चैन, सुकून, आराम सब बर्बाद हो गया। मारिया ठीक कहती है, अब मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने हक के लिए फैसला करना चाहिए, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। तो मैडम ने आखिरकार नोटिस भिजवा ही दिया। कोर्ट के जरिए वो सारे पेपर्स वापस लेना चाहती हैं। हेलो मंजूर, अच्छा तुम्हें एक काम करना है, नाहिद साहिबा का पता लगवाना है कि आखिर वो कहाँ रह रही हैं, ठीक है? तो बड़े बड़े सेब रख दिए, छुरी नहीं रखी। पता है ना दांत कमजोर है, खा नहीं सकेगी। बस इसका टेलीफोन बज रहा है, कौन कर रहा है? घुटने मेरे है। काम धाम छोड़ के इतनी भागी चली आ रही हो, किसका इतना जरूरी फोन है? मैं उठाती हूँ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। मेहरू, कैसी हैं आप? ठीक हैं? पहले ये बताओ तुमने यहाँ फोन किस लिए किया? वो मैंने जेबी आपी से बात करनी थी। कोई जेबी वेबी से बात नहीं करनी, समझ आई? मर गए हम तुम्हारे लिए और तुम हमारे लिए। खबरदार दोबारा यहाँ फोन ना करना है। और क्या जरूरत थी तुम्हें उस बदमाश की यहाँ नौकरी करने की? देखो तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को भी वरना तुम्हारे पास भेज देगा अगर तुमने वो नौकरी ना छोड़ी तो। आप क्या कह रही है? ठीक कह रही हूँ मैं, और एक दफा फिर सुन लो, खबरदार जो यहाँ दोबारा फोन किया। देख लो लड़की, एक बात गौर से कान खोल के सुन लो, अगर तुमने खलील की बात ना मानी है, नौकरी छोड़ के फौरन घर ना आई तो हम भी तुम्हारे लिए मर गए और तुम भी हमारे लिए मर गई। बस
क्यों किया था इसने यहाँ पे फोन? और खबरदार जो तुमने इससे बातें की तो बड़े लाड उठाए जा रहे हैं ना, जाओ जाके काम धाम देखो। बढ़िया ही कहीं से मेरू के फोन सुनेंगी। बेशर्मी की भी इंतहा होती है। तो अरे छुरी तो दे जाओ, जान के रख दिए ताकि खाई ना सकूं, देखती रहूं खाली बैठी। हाँ मंजूर, पता चला? ओह गुड, वेरी गुड। ठीक है, बस आज शाम में चक्कर लगाऊंगी। नाहिद साहिबा, कब तक आप आखिर मुझसे छुपी रहेंगी? मुझे पता है कि अजहर वापस आ चुका है और इस वक्त वो घर के अंदर है, मगर तुम जवेरिया के वफादार कुत्ते बन चुके हो जो मुझे आंखें दिखा रहे हो। एहसान फरामोश, तुम मेरा कर्ज भी नहीं उतार सकते हो। जब दुनिया ने तुम्हें धुतकार दिया था और तुम इधर उधर धक्के खाते फिर रहे थे, तो वो मैं थी जिसने तुम्हें नौकरी दी थी। मैं भूला नहीं हूँ बेगम साहिबा, जानता हूँ आपने मुझे नौकरी दी थी, मगर मैंने भी उस एहसान के बदले आपके बहुत काम किए हैं। एहसान फरामोश ना कहें मुझे, आपके लिए कई बार जान जोखिम में डाल चुका हूँ, और वो महमूद साहब के लिए जो कुछ आपने करवाया वो सब इस सीने में दफन है। कभी किसी से कुछ नहीं कहूँगा। बस खुदा के लिए आप यहाँ ना आया करें, आप यहाँ ना आया करें, ये मालकन का हुक्म है। आप यहाँ से चली जाए बेगम साहिबा। किन सोचों में गुम है? कुछ खास नहीं, बस ऐसे कुछ घर के मसाइल हैं। क्या बात? मैं ना शाम से तेरे बारे में सोच रही थी। तूने मुझे अपनी कहानी सुनाई थी, मैंने महसूस किया वो तू तो बड़ी बहादुर लड़की है। इतनी छोटी सी उम्र में इतने पहाड़ जैसे दुख। तलाक याफ्ता होना हमारे माशरे में बड़ा ही बुरा समझा जाता है। हमारे पिंड में पावे कुड़ी का कोई कसूर ना हो, चाहे मर्द कसूरवार हो, लेकिन औरत कोई कसूरवार वहां तो समझा जाता है। वो ये वाली बात नहीं है, बस कुछ घर का मसला है। लो बताओ, मुझे अपनी सहेली बनाती हो, तुम खुद ही मेरी सहेली नहीं बनती, क्यों? अरे बता ही देती हूँ मैं आपको। और कोई ऐसा खास मसला नहीं है, बस मेरे बहनोई को मेरे इस काम का पता चल गया है और वो चाहते हैं कि मैं यहाँ काम ना करूँ। लो भला, उन्हें क्या तकलीफ पड़ी है? उन्हें क्या मौत बढ़ने लगी है अब? वो कहते हैं कि चौधरी साहब बदनामी जमाना है, अच्छे इंसान नहीं है, तो उनके साथ रहूंगी तो मैं भी। नहीं नहीं, चौधरी साहब बदनाम जरूर है, पर वो बुरे इंसान नहीं है। ओए होए, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
तुम्हें डरने की कोई लोड़ नहीं है, ये मेरा घर है। इधर कोई तुम्हें जरा सा भी नुकसान पहुंचा के देखे ना, ऐसे कुट चढ़ाऊंगी ना, पता जाएगा लग। मुझे मालूम है। तो फिर अपने बिनोई को भी तो बताना था, तू मेरे घर में रह रही है। बता दिया है मैंने उन्हें। देख, मुझे छंड के ना जाना। तुमने तो मेरी जिंदगी बदल दी है, बल्कि मेरी जिंदगी में तो खुशियां खुशियां भर दी। नहीं तो चौधरी साहब मुझे कुछ समझते ही नहीं थे। वो ना मुझे कम अकल और गवार समझते थे। मेरी कोई हैसियत नहीं थी उनकी आंखों में, तो हर वक्त बेइज्जती करते रहते थे। लेकिन जब से तू आई है, तुमने तो मेरी जिंदगी में रंग भर दिए। अब वो मेरी इज्जत करने लगी हैं। मुझे ना पार्टियों में भी लेके जाते हैं, कहते हैं मुझ में अक्ल आ गई है। अब उनको शर्मिंदगी भी नहीं होती मुझे ले जाके। कसम से बड़ा मजा आता है। सच पूछे तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं आपको बदल ना पाऊं। आपको बदलना मुश्किल ही नहीं, लेकिन नामुमकिन लग रहा था। लेकिन देखा ना, मैंने आपसे कहा था कि कोई काम मुश्किल नहीं होता, नामुमकिन नहीं होती, अगर आप खुद करना चाहें तो। और देखें, बदल दिया ना मैंने आपको। तू खुश है ना? तो मैं भी बड़ी खुश हूँ। फिर मुझे छोड़ के कहीं ना जाएगी? नहीं बाबा, मैं कहीं छट के नहीं जाऊंगी तुम्हें। वैसे आपके साथ रह रहे कि ना मैं पंजाबी सीख जाऊंगी जरूर। चलो अच्छी बात है, मुझे उर्दू आ जाएगी और तुम्हें पंजाबी। गुलशन, क्या बात है? इतने आराम से बैठी हुई हो, कोई काम नहीं है तुम्हें? आजकल तुम्हारा ध्यान काम में बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ घूमो तुम? मैंने कहा घूमोगे, यही तो हूँ मैं। सिर्फ फिजिकली तौर पर तुम यहाँ हो, तुम्हारा दिल कहीं और है और दिमाग कहीं और पहुंचा हुआ है। क्या मसला है? मैंने आपको बताया तो है, और बेहतर ये होगा कि आप मेरे जाती मामलात में दखल ना दें। मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगी, वो मेरी मर्जी है। आपका गरज सिर्फ इससे होना चाहिए कि मैं आपका काम कैसा कर रही हूँ। जरा मैडम आ जाए, इसकी अकड़ तो मैं अच्छी तरह निकलवाती हूँ। चोरनी कहीं की, आज नेक परवीन बनकर मुझे बातें सुना रही है। अरे बिटिया, अब ज्यादा परेशान ना हो। मैं तो कहती हूँ बस अब एक ही हल रह गया है, अदालत से रजू कर ले। जी बुआ, अदालत से तो रजू करना ही पड़ेगा। मेरे डॉक्यूमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनका हासिल करना बहुत जरूरी है। तो मैं सोच रही हूँ कि कल स्कूल से हाफ डे लेके कोर्ट चली जाऊँ। अब इस मामले में लेट करना ठीक नहीं है। अगर उस चीटर औरत ने मेरे डॉक्यूमेंट्स गायब कर दिए तो मैं क्या करूंगी? भाई अल्लाह ना करे ऐसा हो। हाँ वो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। ना मेरा जॉब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हमारा जिंदा रहना भी। कान खोल कर सुन लो, मेरी इजाजत के बगैर इस घर में कोई नहीं आना चाहिए। अब मैं ही इस घर की मालकिन हूँ, समझे? और अगर मेरी इजाजत के बगैर कोई आया तो तुम्हारा वो हशर करूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। अगर बेगम साहिबा फिर से आई तो
हरगिज नहीं, उनको भी मेरी इजाजत लेना जरूरी है। और हाँ, अजहर साहब को पता ना चले कि कौन इस घर में आया और कौन गया, समझे? जी, जो हुक्म आपका बेगम साहिबा। ये रख लो। शुक्रिया मैडम। तुम्हारा तो मैं पूरा पूरा बंदोबस्त करके जाऊंगी सास साहिबा। अब आप देखिएगा कि मैं आपका क्या हाल करती हूँ। अपने फुप्पो पर होने वाले एक एक जुल्म का हिसाब लूंगी, वरना मेरा नाम जवेरिया नहीं। बेटा तो आपने खो ही दिया, अब घर भी गया और बाकी बची इज्जत। इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में। जो इल्जामात खाला जाने लगा है ना मेरू पे, मुझे तो सोच के भी शर्म आती है। भाभी, मैं जानता हूँ मेहरू ऐसी नहीं है, बहुत पाक और नेक है। सब गलत बात करते हैं।